हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखो, समझो और अपने दोस्तों में शेयर करो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखें। जैसे पहले कह रहा है प्रूफ, पहले ही में प्रूफ डैट के सवाल है। प्रूफ डैट मतलब साबित करो या सिद्ध कीजिए। प्रूफ डैट द फंक्शन प्रूफ डैट द फंक्शन प्रूफ डैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 3 इज continuous at x is equal 0, at x is equal minus 3 and x is equal 5। यही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप इसे समझें। हिंदी में हम लोग हल लिखेंगे, अंग्रेजी वाले सॉल्व लिख लीजिएगा। हम अंग्रेजी में ही सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे चल के आप लोग को अंग्रेजी ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन। ठीक है, गिवन। इसमें दिया क्या है, तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, और हमें चेक किस पर करना है, तो इस पर। तो सीधे लिखेंगे एट x इज इक्वल 0। ठीक है, एट x इज इक्वल 0। तो f0 x की जगह पर कहाँ ना 0 रखने के लिए, तो हम 0 ही रख दिए। अब यहाँ पर जब 0 रख दिए तो 5x लिखा हुआ है तो इसके पास भी 0 रख देंगे और उसके बाद माइनस 3। ठीक है, 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ पर माइनस 0 में से माइनस 3 घटेगा तो माइनस 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब जो है इस पर तो हम चेक कर लिए, ये तो आसान था। अब हम लिमिट पर भी चेक करेंगे। लिमिट भी बहुत ही आसान है दोस्तों। लिमिट पर कैसे चेक करेंगे, तो जैसे देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे देन, लिख दीजिए देन मतलब तब। लिमिट लिखिए LIM, लिमिट मतलब सीमा होता है दोस्तों। और लिमिट x अप्रॉच 0, यहाँ कहा ना x इज इक्वल 0, हम यहाँ x अप्रॉच 0 लिख दिए। ये तीर के निशान को अप्रोच कहते हैं। और यहाँ पर एफ एक्स लिख लेंगे, एफ एक्स लिख लिए। एफ एक्स लिखने के बाद इधर भी लिमिट लगाएंगे LIM, लिमिट x अप्रॉच 0 पर इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 5x माइनस 3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x अप्रॉच 0 है तो x के जगह पर हम 0 लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस जो ऊपर किए थे, 0। आपको बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों। 50 का 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और इस तरह से माइनस 3 आ जाएगा। दोनों में 3 आ रहा है। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इसलिए लिमिट पर भी बनाए तो हमारा क्या आया, x अप्रॉच 0 एफ एक्स इज इक्वल f0। ये दोनों सेम बराबर आ गया। जब बराबर आ जाए तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर। ठीक है, इस प्रकार, हिंदी वाले लोग इस प्रकार, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूअस। f मतलब फंक्शन, f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट वाला अगर देखिए तो यहाँ x इज इक्वल माइनस 3 दे रखा है, तो ये भी बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अगेन अगेन करके आप आगे बना सकते हो। यहाँ अगेन लिखिए, अगेन लिखकर कॉमा दे दीजिए और फिर लिखिए एफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 3। अब यहाँ पर आप क्या रखना है, अगेन एफ एक्स इज इक्वल माइनस 3 एट x माइनस 3 पर जो है ना चेक करना है। x इज इक्वल माइनस 3 दे रखा है। आप इस पर भी बना सकते हो, कॉमा का चिन्ह लगाओ और f माइनस 3 लिखो और यहाँ सीधे लिखो 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल हम आगे की तरफ बना रहे हैं दोस्तों। माइनस 3, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 15 और माइनस 3, इसका कितना वैल्यू आएगा, माइनस
18 आ जाएगा। 15 और 3 18 जोड़कर आ गया। दोस्तों यहाँ तक जब आप समझ में आ गया है तो अब लिमिट पर बना लीजिए आप। लिमिट पर देखिए कितना आसान है दोस्तों। लिमिट पर मैं बना रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो। इसके बाद इस सवाल को हम पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, घबराएं नहीं, अभी हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन अब लिमिट पर चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोच -3, x अप्रोच -3 एफ एक्स इज इक्वल क्या दिए रखा है, फिर यहाँ पर भी लिमिट लिखेंगे x अप्रोच -3 और एफ एक्स का मान क्या वैल्यू क्या दिया रखा है, तो 5x -3। इस पर भी चेक कर लेंगे दोस्तों। अभी लिमिट को हटा देंगे, लिमिट हट जाएगा और x की जगह पर -3 को हम लोग रख लेंगे, तो 5 × -3 और यहाँ पर 3। इस तरह से 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 या 15 -15 और यहाँ 3, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, लिमिट पर भी जो है मान क्या आया, 18 आया, इस पर भी 18 आया और इस पर तो 18 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोच -3 एफ एक्स इज इक्वल एफ, ये तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, f -3 मतलब ये दोनों क्या है, बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक साथ नहीं लिखना है दोस्तों, एक साथ नहीं लिखना है, क्वेश्चन मिट गया है। देयरफॉर एक साथ लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देयरफॉर लिखने के बाद क्या लिखिएगा, f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल -3। दोस्तों इसके बाद अगला सवाल आप खुद बना सकते हो। अब जो है ना, एट x इज इक्वल 5 पर बनाना है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। आप इस पर बनाकर हमें दिखाओ, जैसे कि हम ये बनाए थे, 2 बना दिए, तीसरा तो भी दिखा दोगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।